हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं 11th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर चालू था हमारा एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। तो उसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 के कुछ प्रॉब्लम देखे थे, 5 प्रॉब्लम देखे थे। आज आगे के प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, है ना। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रॉब्लम नंबर 6 है ना, तो प्रॉब्लम नंबर 6 देखते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 1.2 चालू है हमारा, है ना। तो प्रॉब्लम नंबर 6 का पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, देखो। द एरिया ऑफ द सर्कल इज 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। एक सर्कल है, उसका एरिया दिया है हम लोग को। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क सबटेंडिंग एंड एंगल ऑफ 144 डिग्री एट द सेंटर, है ना। एंगल दिया है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर। करस्पॉन्डिंग सेक्टर का एरिया भी निकालना है हम लोग को, है ना। तो सब में पहले बोल रहा है कि एक सर्कल है, तो एक सर्कल पहले हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। तो एक सर्कल का डायग्राम हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे तो हम लोग को इजी हो जाएगा प्रॉब्लम। ये सपोज सेंटर है सर्कल का, 144 डिग्री सबटेंड कर रहा है एंगल, मतलब सेक्टर काफी बड़ा रहेगा, है ना। ऐसे सेक्टर है, राइट। ये एंगल सबटेंडेड बाय द सेक्टर दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू 144 डिग्री। ओ है ये एंगल पी, ये क्यू। आर्क ऑफ लेंथ निकालना है हम लोग को। एस अभी बार बार बताने की तो जरूरत नहीं, अभी तो आप लोग को समझ में आ गया रहेगा। एस इज इक्वल्स टू आर्क ऑफ लेंथ रहेगी पी क्यू, राइट। और हम लोग को क्या दिया है, इसका रेडियस दिया है क्या? रेडियस नहीं दिया है। हम लोग को सर्कल का एरिया दिया है, एरिया ऑफ सर्कल। लेट ए बी द एरिया ऑफ सर्कल। सो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया है हम लोग को, है ना। और थीटा दिया है एंगल 144 डिग्री, है ना। तो सब में पहले हम लोग को रेडियस चाहिए, तो रेडियस हम लोग को मिल जाएगा एरिया के फॉर्मूले से। एरिया ऑफ सर्कल क्या है फॉर्मूला? एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है हमारे पास पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया विच इज इक्वल्स टू 25, है ना। तो यहाँ पे आर 25 पाई, है ना। तो देखो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 पाई, है ना। ये पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, है ना। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, है ना। तो रेडियस इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, राइट। तो यहां से हम लोग को रेडियस मिल गया सर्कल का। अब रेडियस मिल गया तो हम लोग आगे बढ़ते। क्या क्या निकालने के लिए बोला है हम लोग को? देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। पहले सब में पहले बोला कि लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, मतलब एस निकालना है। एस का क्या है फॉर्मूला? एस का फॉर्मूला है आर थीटा, है ना। बट थीटा शुड बी इन रेडियन, है ना। रेडियन में चाहिए थीटा, तो सब में पहले थीटा को रेडियन में कन्वर्ट कर लो। थीटा है हमारा 144 डिग्री, है ना। तो इंटू पाई बाय 180 कर लेते हैं हम लोग, तो रेडियन में हो जाएगा, है ना। अब देखो 144 और 180 है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, 12 के मल्टीपल है दोनों भी, 12 से मल्टीप्लाई करके 12 का तो स्क्वायर ही होता है डायरेक्टली 144, है ना। 12 इंटू 12 144, तो 144 को डायरेक्टली 12 से भाग जाएगा, और 180 कितने से जाएगा? 15 से जाएगा, है ना, बराबर। 12 1 जा 12, फिर इसमें से 6 बचेगा 60, तो 12 5 जा 60, मतलब 15 से जाएगा, है ना। तो 12 और 15, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 पाई बाय 15 अगेन, और 12 और 15 ये दोनों भी 3 के मल्टीपल से 3, है ना। 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा 4 पाई बाय 5 रेडियन, है ना। तो ये मिल गया थीटा, हम लोग को रेडियन में मिल गया, राइट है। अब s के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। s इज इक्वल टू क्या होता है? आर थीटा। आर की वैल्यू कितनी है? 5, तो 5 इंटू 4 पाई बाय 5, ये 5 कैंसिल, तो बचा क्या? 4 पाई। तो आर्क ऑफ लेंथ मिल गया हम लोग को 4 पाई सेंटीमीटर, ये मिल गया आर्क ऑफ लेंथ, है ना। अब और क्या निकालने के लिए बोला है? और हम लोग को बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर। करस्पॉन्डिंग सेक्टर का एरिया मतलब एरिया ऑफ ओपीक्यू। सेक्टर ओपीक्यू का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है फॉर्मूला हमारे पास? 1/2 आर स्क्वायर थीटा, राइट है। तो देखो 1/2 आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर।
आर स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 है ना, और थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है रेडियन में 4 पाई बाय 5, राइट। तो ये 5 और ये 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 है ना, तो बचा क्या 5 और 2 बचा है ना, 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10 है ना, तो आंसर आ गया हमारा 10 पाई है ना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर है ना, समझ में आया। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, प्रॉब्लम नंबर 7। तो चलो प्रॉब्लम नंबर 7 का सब में पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। प्रॉब्लम नंबर 7 देखो क्या बोल रहा है, AOB इज अ सेक्टर ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एट O। इसका सेंटर कहां पे, सेंटर O पे है। OAB is a sector of the circle having center at O and radius 12 सेंटीमीटर है ना। If measurement of angle AOB is equals to 45 degree, find the difference between the area of sector AOB and triangle AOB। अब देखो ये प्रॉब्लम सिमिलर है, मैंने सॉल्व एग्जांपल्स जो सॉल्व किए हैं लास्ट टू लास्ट लेक्चर्स में, उसमें देखो आप प्रॉब्लम नंबर 2 जो है वो सिमिलर है इसके, है ना, वही प्रॉब्लम है, वैसा ये सेम करना है प्रॉब्लम को, है ना। तो चलो यहाँ पे भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो और आइडिया क्लियर हो जाएगा, है ना। तो सब में पहले इसके लिए हम लोग को एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना, और इस वाले प्रॉब्लम के लिए हम लोग को सेक्टर जो भी हम लोग लेंगे तो सेक्टर हम लोग को इस तरह से बताना पड़ेगा, ये लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, है ना। ये लाइन कैसे लेंगे हम लोग, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लेंगे, ओके। और यहाँ पे ये लाइन किधर भी ले लो चलेगा। ओ उन्होंने बोला है कि OAB है सेक्टर, तो ये सेक्टर को नाम भी हम लोग OAB दे देंगे, ये सेक्टर OAB है ना। और एंगल सबटेंडेड बाय दैट सेक्टर दिया है हम लोग को AOB कितना दिया 45 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल हम लोग को दिया है 45 डिग्री। और रेडियस ऑफ सर्कल कितना है, रेडियस ऑफ सर्कल है 12 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्कल 12 सेंटीमीटर दिया हम लोग को। तो हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सेक्टर AOB और ट्रायंगल AOB। ट्रायंगल AOB बनाने के लिए ये पार्ट को जोड़ देना पड़ेगा हम लोग को, है ना। ये जो लाइन है ये क्या फॉर्म करेगी, ट्रायंगल AOB और सेक्टर AOB दोनों का डिफरेंस निकालना। मतलब सिंपल से हम लोग को ये वाला एरिया चाहिए, है ना, ये वाला एरिया चाहिए जो कॉर्ड AB और आर्क AB दोनों के बीच में का बिटवीन का एरिया हम लोग को चाहिए, है ना। प्रॉब्लम नंबर हमारा ये 7 है, राइट। ये प्रॉब्लम नंबर 8 भी सिमिलर है, एग्जैक्ट ऐसे ही है ना। तो देखो ये जो रेड लाइन से मैंने शेडेड किया रेड मार्कर से एरिया, वो वाला एरिया हम लोग को निकालना है। तो वो कैसे मिलेगा, वो हम लोग को मिलेगा सेक्टर AOB और ट्रायंगल AOB। ये ट्रायंगल सेक्टर AOB में से ट्रायंगल AOB को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो एरिया मिलेगा। कैसे मिलेगा, रिक्वायर्ड एरिया A इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, है ना। दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा तब जाके हम लोग को रिक्वायर्ड एरिया मिलेगा। तो इसके लिए सब में पहले एरिया ऑफ सेक्टर AOB और एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB निकालना पड़ेगा। तो सब में पहले सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं, सेक्टर AOB, है ना। सो एरिया ऑफ सेक्टर AOB या फिर OAB बोलो चलेगा, है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला है 1/2 r स्क्वायर थीटा। r हमको पता है रेडियस 12 सेंटीमीटर है, थीटा भी हम लोग को पता है लेकिन कैसे डिग्री में है। तो पहले थीटा को हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है, तो 45 इंटू पाई बाय 180 है। तो 45 इंटू पाई बाय 180 कर दो, यहाँ पे देखो 45 4 जा 180 होता है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाय 4 रेडियन, थीटा मिल गया। अब एरिया ऑफ सेक्टर AOB इज इक्वल टू क्या है 1/2 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 12 है, मतलब 12 इंटू 12
थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है π/4, राइट है। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 है ना, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 है ना, 6 3 जा क्या हो जाएगा 18। देखो तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा 18 पाई है ना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर एओबी या ओएबी। ओके, अब हम लोग को क्या चाहिए, अब हम लोग को चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। अब ट्रायंगल का एरिया कोई भी निकालना है जनरल ट्रायंगल का, तो क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट है। तो अब देखो, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल का एरिया निकालने का, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी निकालने के लिए मुझे इसकी हाइट पता होना चाहिए ना। तो हाइट पता करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, बी पॉइंट से स्ट्रेट एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन है ना, जो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे इसको पॉइंट दे देंगे, ये सपोज पॉइंट है हमारा डी है ना। तो अब ये जो हाइट है डीबी है ना, ये हाइट मुझे पता होनी चाहिए, क्योंकि बेस मुझे पता है ओए। ओए की वैल्यू कितनी है, ओए इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल है ना, ये रेडियस ही है ना, ओ टू ए, ये क्या है रेडियस है सर्कल की है ना, ओबी भी रेडियस है, ओए भी रेडियस है, और रेडियस कितनी है 12 है, जो कि ट्रायंगल का बेस भी है, वो हम लोग को पता है। तो हाइट हम लोग को चाहिए ट्रायंगल की, मतलब डीबी चाहिए हम लोग को है ना। तो डीबी कैसे निकालेंगे, डीबी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डीबी निकालने के लिए हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे है ना, परपेंडिकुलर हम लोग ने ड्रॉ कर दिया ओए पे पॉइंट बी से है ना। अभी ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद इन ट्रायंगल, अब देखो डीओबी है ना, इन ट्रायंगल डीओबी, ट्रायंगल डीओबी में यहाँ पे ये 45 डिग्री का थीटा है हमारा है ना। अब इसकी ये डीबी क्या है, अपोजिट साइड है ना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, देखो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होता है ना। तो साइन ऑफ कितना है 45 इज इक्वल टू अपोजिट साइड क्या है, इसके अपोजिट क्या है डीबी है बराबर, हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है ओबी। अब डीबी डिवाइड बाय ओबी, ओबी मतलब क्या, ओबी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल है 12 सेंटीमीटर है ना। तो ओबी की जगह पे यहाँ पे हम लोग 12 पुट कर सकते हैं ना। तो इस तरह से डीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 12 इधर आ जाएगा ना। तो देखो डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 साइन ऑफ 45 है ना। यही इक्वेशन को इधर कंटिन्यू करते हैं हम लोग, देखो तो डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 साइन ऑफ 45। अब देखो 45 का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 है ना। अब 12 6√2 है ना। तो ये आ गया हमारा डीबी हाइट का वैल्यू मिल गया 6√2 है ना, हाइट का वैल्यू मिल गया हम लोग को। अब हाइट मिलने के बाद क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्टली ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज 1/2 इंटू बेस कितना है, बेस है इसका ओ ए और हाइट है इसकी डी बी। ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग। ओए, ओए मतलब क्या, ओए इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल दैट इज 12 सेंटीमीटर इंटू डीबी, डीबी कितना है हमारा 6√2 है ना। 6√2 लिख सकते हैं, या फिर 12 इंटू 1/√2 लिखेंगे, यही वैल्यू भी यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो भी चलेगा। ओके, अब देखो अब ये 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 है ना, 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा 36 है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 36√2 है ना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी है ना। ट्रायंगल एओबी का एरिया मिल गया अपने को है ना। आपने को क्या निकालना है, सेक्टर एओबी और ट्रायंगल एओबी दोनों का एरिया का डिफरेंस निकालना है ना। तो दोनों के एरिया का डिफरेंस मतलब यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग को है ना। तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे,
तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर एओबी, एरिया ऑफ सेक्टर एओबी कितना मिल गया था 18 पाई माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी कितना है 36 रूट टू है ना, 36 इंटू रूट टू है ना। अब यहां से हम लोग 18 को कॉमन भी निकाल सकते हैं, यहां पे ही छोड़ देंगे तो भी चलेगा, या फिर 18 को कॉमन भी निकाल सकते हो अब बाहर। तो 18 को कॉमन निकाल दोगे तो बाहर ब्रैकेट में क्या रहेगा पाई, और इधर 18 टू 36 होता है ना, तो 2 रूट 2 ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर समझ में आया। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 7, यहाँ पे खत्म होता है ना। अब प्रॉब्लम नंबर 8 देखो, प्रॉब्लम नंबर 8 भी एकदम सिमिलर है ना। देखो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं मैं, क्या बोल रहा है, OPQ इज अ सेक्टर ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एट O एंड रेडियस 15 सेंटीमीटर इफ measurement of angle POQ is 30 degree. Find the area enclosed by arc PQ and chord PQ, है ना, arc PQ and chord PQ। देखो यहाँ पे ये सिर्फ पॉइंट बदल जाएंगे P और Q है ना, और यहाँ पे जो एंगल है ये कितना है, ये अब हो गया 30 डिग्री है ना। प्रॉब्लम नंबर 8 देखो, थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा है खाली, लेकिन निकालना वही है। कॉर्ड, ये कॉर्ड मतलब ये PQ है, कॉर्ड बोलते हैं ना। आर्क मतलब ये सर्कुलर आर्क PQ है ना। कॉर्ड PQ और आर्क PQ दोनों का बीच में का एरिया निकालना है हम लोग को, मतलब वही जो शेडेड एरिया दिख रहा है आप लोग को रेड लाइन से, वही निकालना है। सेम प्रोसीजर, कुछ भी चेंज नहीं है। ओके, तो देखो अभी सिर्फ वैल्यू थोड़े से चेंज हुए, ये 45 डिग्री का 30 डिग्री हो गया, और रेडियस जो अभी रेडियस इसका 12 था वो रेडियस कितना हो गया है 15 हो गया है, बस यही चेंज है, बाकी कुछ भी नहीं चेंज है। तो जो रिक्वायर्ड एरिया रहेगा हमारा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OPQ माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ बराबर, ये दोनों का डिफरेंस करेंगे तो वो रिक्वायर्ड शेडेड एरिया हम लोग को मिल जाएगा। राइट है, देखो अब यही हम लोग को सेम प्रोसीजर करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, सेम प्रॉब्लम है, सिर्फ वैल्यू थोड़े थोड़े चेंज हो गए। तो सब में पहले क्या करेंगे हम लोग, सब में पहले सेक्टर का एरिया निकालेंगे है ना। एरिया ऑफ सेक्टर POQ है ना, सेक्टर POQ का एरिया क्या है, फॉर्मूला 1/2 r स्क्वायर थीटा। r हम लोग के पास पता है, थीटा हम लोग का डिग्री में है, रेडियन में कन्वर्ट कर दो उसको, 30 इंटू पाई बाय 180, ये जीरो कैंसल, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाय 6 रेडियन, ये रेडियन में थीटा मिल गया हम लोग को। अब एरिया के फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर दो, 1/2 r कितना है 15, r का स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15 इंटू थीटा, थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा पाई बाय 6। ओके, तो देखो ये देखो 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा 12 है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, देखो 2 इंटू 6 क्या हो गया 12 हो गया, तो ये 15 इंटू पाई बाय 12 राइट है। अभी देखो अभी 3 का मल्टीपल से 15 और 12 क्या है 3 के मल्टीपल है ना, तो 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12 बराबर, 15 5 जा क्या होता है 75 है ना। तो यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 15 5 जा 75 पाई डिवाइड बाय नीचे क्या बचेगा 4 है ना, क्योंकि 3 4 जा 12 होता है, तो यहाँ पे 4 बचा नीचे, तो 75 पाई बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग को यहां से मिल गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हम लोग को वही करना पड़ेगा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा नीचे, सेम इसको पॉइंट दे दो PQ, ये पॉइंट को X नाम दे देंगे हम लोग है ना। अब इन ट्राइंगल
कौन से वाले ट्रायंगल में देखेंगे आप वापस, XOQ है ना, इन ट्रायंगल XOQ, इसमें साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। तो इसकी ये 30 के अपोजिट साइड क्या है, QX, डिवाइड बाय इसका हाइपोटेनियस क्या है, OQ, जो विच इज इक्वल टू रेडियस, बराबर है। तो देखो अभी साइन ऑफ थीटा की वैल्यू है 30 इज इक्वल टू QX, जो हाइट है हम लोग को निकालना है, और OQ इज इक्वल टू क्या है, रेडियस, दैट इज इक्वल टू 15, 15 पुट कर दो। तो देखो QX इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 साइन ऑफ 30 है ना, 15 साइन ऑफ 30। अब देखो साइन 30 की वैल्यू क्या है, अपने को पता है, साइन 30 इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ 1/2 है ना। तो QX इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 इंटू, इसको इधर कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, 15 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 30 की वैल्यू है 1/2 है ना। तो 15 इंटू 1/2 है ना, तो 15 इंटू 1/2, 15 का हाफ आ जाएगा, या फिर 15/2, ऐसे ही सेम इसको हम लोग कैरी कर सकते हैं। ये आ गई QX की वैल्यू। अब देखो QX का वैल्यू मिल गया हम लोग को, हाइट मिल गई ट्रायंगल की। अब ट्रायंगल का एरिया निकालना है, कौन सा वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल POQ है ना। तो अब देखो यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, 1, इधर नीचे लिख देता हूं, क्या है फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, राइट है। अब इस ट्रायंगल का बेस कितना है, इस ट्रायंगल का बेस है OP, और हाइट क्या है, हाइट है QX, ओके। अब OP जो बेस है, इट इज इक्वल टू रेडियस है, तो यहां पे हो जाएगा 1/2 इंटू रेडियस की वैल्यू कितनी है, 15, और हाइट क्या है, QX की वैल्यू कितनी आ गई, 15/2। तो देखो 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4, अब 15 इंटू 15 क्या हो जाएगा, 225 है ना। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 225 डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मिल गया ट्रायंगल का एरिया POQ है ना, ट्रायंगल POQ का एरिया मिल गया, और सेक्टर OPQ का एरिया ये हमारे पास है ना। तो अब क्या करना है, सिंपल, रिक्वायर्ड एरिया मतलब दोनों का डिफरेंस ही तो निकालना है ना। तो सिंपल दोनों को माइनस कर देना है, किसमें से किसको माइनस करना है, सेक्टर का एरिया बड़ा है ना, ये सेक्टर है ना, सेक्टर का एरिया बड़ा है, सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस करना है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर है 75 π/4, 75 π/4 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, 225 डिवाइडेड बाय 4 है ना। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया? तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है हमारा, प्रॉब्लम नंबर 9। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है प्रॉब्लम 9 का, स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ एरिया 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। देखो तो हम लोग को क्या दिया है इसमें, देखो ये थोड़ा अलग टाइप का प्रॉब्लम है। क्या बोला है प्रॉब्लम नंबर 9, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर है ना, ऑफ ए सर्कल है ना, एक सर्कल है जिसका पेरीमीटर दिया है, ऑफ एरिया कितना है उसका 25 पाई। एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू दिया है, एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू है 25 पाई, ये सर्कल का एरिया दिया है। और दूसरी चीज क्या दिया है, देखो उसका the perimeter of a sector of a circle of area 25 pi is 20 सेंटीमीटर। मतलब पेरीमीटर जो दिया है सेक्टर का, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना दिया है 20 दिया है, ये सेक्टर का पेरीमीटर दिया है 20 सेंटीमीटर, राइट।
और एरिया ऑफ सर्कल दिया है 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो अब हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो जो भी सेक्टर रहेगा उस सेक्टर का एरिया निकालना है। तो सिंपल, सबसे पहले देखो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है 1/2 r स्क्वायर थीटा, है ना। ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है 1/2 r स्क्वायर थीटा। तो r हमारे पास है क्या, यहाँ पे r नहीं है। हमारे पास थीटा है क्या, थीटा भी नहीं है हमारे पास, है ना। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर के लिए r और थीटा दोनों की वैल्यू हम लोग को चाहिए, है ना। तो अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल है हमारे पास, है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है 25 पाई, इसकी वैल्यू दी है ना। और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है पाई r स्क्वायर, है ना। तो अब यहां से हमारे पास क्या मिल जाएगा, r की वैल्यू मिल जाएगी, पाई पाई कैंसिल, है ना। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 25, है ना, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, है ना। तो r स्क्वायर का रूट हो जाएगा r, 25 का रूट क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस की वैल्यू मिल गई हम लोग को 5 सेंटीमीटर, है ना। अब सेक्टर का पेरीमीटर दिया हम लोग को, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर 20 सेंटीमीटर दिया। अब पेरीमीटर क्या होता है, कोई भी सेक्टर का पेरीमीटर मतलब क्या होता है ना? किसी भी चीज का पेरीमीटर मतलब उसके जो भी लेंस है उस लेंस का क्या होता है एडिशन, है ना। सपोज ये सेक्टर है ओ ए बी, है ना, सेक्टर ओ ए बी है। तो अभी सेक्टर ओ ए बी का पेरीमीटर मतलब क्या, मतलब ये लेंथ ओ ए, मेजरमेंट ऑफ लेंथ ओ ए प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क ए बी प्लस मेजरमेंट ऑफ लेंथ ओ बी, है ना। ये तीनों का लेंथ का एडिशन क्या होगा, इसका पेरीमीटर होगा, है ना। अब देखो यहां पे मैं लिख के बताता हूं, इधर लिख देता हूं, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ओ ए, है ना, मेजरमेंट ऑफ लेंथ ओ ए प्लस मेजरमेंट ऑफ लेंथ ए बी, आर्क ए बी का लेंथ प्लस मेजरमेंट ऑफ लेंथ बी ओ या फिर ओ बी बोल सकते हैं हम लोग। ये तीनों का एडिशन मिला के क्या होगा सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ दैट सेक्टर होगा एओबी, है ना। तो अब ये पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना है, इसकी वैल्यू हम लोग को दिया है, कितना है 20 है। अब यहाँ पे जो मेजरमेंट आप देखोगे, ये जो एंगल है ये वाला, ये कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है, एओ का लेंथ कितना है, इट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, है ना। ये रेडियस है और ये भी क्या है सर्कल की रेडियस है, ओबी और एओ ये दोनों भी क्या है सर्कल का रेडियस है। अब पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना दिया है 20 है, तो यहाँ पे 20 पुट कर दो। लेंथ ऑफ ओए इज इक्वल टू क्या है रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल कितना है 5 है, तो यहाँ पे हम लोग 5 पुट कर सकते, प्लस लेंथ ऑफ ए बी, आर्क ए बी, ये जो लेंथ है, ये लेंथ इज इक्वल टू क्या है, इट इज नथिंग बट लेंथ ऑफ आर्क और लेंथ ऑफ सेक्टर एस, है ना, जो हम लोग को निकालना है। सेक्टर का जो भी आर्क का लेंथ निकालना है हम लोग को एस से, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं। तो लेंथ ऑफ ए बी की जगह पे मैं यहाँ पे एस पुट कर सकता हूँ, प्लस लेंथ ऑफ ओबी, लेंथ ऑफ ओबी क्या है इक्वल टू रेडियस, रेडियस कितना है 5, तो यहाँ पे भी मैं 5 पुट कर सकता हूँ, है ना। तो अब s इज इक्वल टू हम लोग को मिल जाएगा, देखो क्या हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा 10 प्लस सेक्टर s, है ना। तो अभी s लेंथ ऑफ सेक्टर s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, ये 10 उधर जाएगा तो क्या होगा -10, तो क्या आ गया 10 सेंटीमीटर, है ना। तो सेक्टर का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क कितना आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर आ गया, है ना। तो लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पे हम लोग को मिल गया। और क्या पूछा है देखेंगे हम लोग, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल दिया था, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। अब क्या निकालना है अपने को, एरिया ऑफ सेक्टर ना। देखो अब लेंथ ऑफ आर्क मिल गया, रेडियस मिल गई, तो हम लोग क्या कर सकते हैं एरिया की तरफ सेक्टर के जा सकते हैं, है ना। तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया निकालने के लिए हम लोग को देखो क्या है फॉर्मूला 1/2 r स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे थीटा चाहिए हम लोग, है ना। तो थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा निकालने के लिए हमारे पास s मिल गया है हमारे पास, है ना। तो s इज इक्वल टू आर्क लेंथ का क्या फॉर्मूला है r थीटा, है ना। s इज इक्वल टू क्या होता है r थीटा, है ना। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा s/r, है ना। आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, आर्क का लेंथ कितना मिल गया 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाय रेडियस कितना मिला है, रेडियस मिला है हम लोग को 5 सेंटीमीटर, तो 10/5 मतलब कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2 रेडियन, है ना।
जो भी थीटा मिलेगा वो किस में मिलेगा, रेडियन में मिलेगा, है ना, क्योंकि यहाँ से निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो रेडियन में मिलेगा थीटा, है ना। तो थीटा मिल गया हम लोग को 2 रेडियन मिल गया थीटा, है ना। अब थीटा की वैल्यू मिल गई, रेडियस 5 सेंटीमीटर है। अब हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं। समझ में आया, थोड़ा घुमा फिरा के पूछा है ना। अब हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं। तो चलो एरिया ऑफ सेक्टर की तरफ जाते हैं। ये मिटा देता हूं मैं, यहां पे ही हम लोग निकाल लेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, फॉर्मूला है 1/2 r स्क्वायर थीटा। तो 1/2 r कितना है, रेडियस है हमारी 5, तो r स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5, और थीटा कितना है, थीटा है हमारा 2 डिग्री। ओके, तो देखो यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसल, 5 इंटू 5 क्या हो गया 25। तो एरिया ऑफ सर्कल आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये मिल गया एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, समझ में आया प्रॉब्लम। तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 10 जो हमारा लास्ट प्रॉब्लम है ना, विच इज क्वाइट सिमिलर विथ प्रॉब्लम नंबर 9, है ना। प्रॉब्लम नंबर 9 जैसा ही एकदम सिमिलर है। देखो स्टेटमेंट पढ़ते हैं प्रॉब्लम का, क्या बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ एरिया 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज 56 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, है ना। तो देखो यहाँ पे अभी देखो सेंटेंस भी घुमा फिरा के पूछा है, उल्टा पुल्टा करके पूछा है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, है ना। लेकिन कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है ना। अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं मैं। मेन कंफ्यूजन यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट को गिवन डाटा में होगा कि भाई हम लोग को इतना तो समझ में आ रहा है, पहली लाइन पढ़ के इतना समझ में आ रहा है कि पेरीमीटर दिया है और सर्कल का एरिया दिया है ना। सेक्टर का पेरीमीटर दिया, सर्कल का एरिया दिया, लेकिन ये जो दो वैल्यू दिए जैसे कि 64 पाई दिया है और 56 दिया है ना, ये दोनों में से एरिया कौन सा है और सेक्टर का लेंथ, जो सेक्टर का जो पेरीमीटर है वो कौन सा है। देखो पेरीमीटर जो आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, पेरीमीटर का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है ना। और जो भी एरिया रहेगा, सर्कल का जो एरिया रहेगा उसका यूनिट क्या है, उसका यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। तो यूनिट से पहचान लेने का कि क्या है, कौन सी वैल्यू दी है उसने, है ना। तो सब में पहले देखो क्या दिया है, 64 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर बोला है ना। तो 64 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब ये क्या है, इट इज एरिया ऑफ सर्कल, है ना। एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया, 64 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। और पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना दिया है, 56 सेंटीमीटर, ये दिया है 56 सेंटीमीटर। सिंपल है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। तो सब में पहले क्या करेंगे, एरिया के फॉर्मूले से रेडियस निकालेंगे, है ना। तो हम लोग को पता है एरिया इज इक्वल टू 64 पाई है, विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, राइट। पाई पाई गेट कैंसल, 64 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, है ना, दोनों साइड रूट ले लेंगे हम लोग। अब 64 किसका रूट है, 8 का रूट है ना, 8 जा 64, है ना। तो ये r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, है ना। ये मिल गया हम लोग को रेडियस, है ना। तो रेडियस मिल गया 8 सेंटीमीटर। अब रेडियस मिलने के बाद कहां पे जाएंगे हम लोग, क्या यूज करेंगे, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। अब देखो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, जस्ट अभी जैसे मैंने बताया, लेंथ ऑफ ओ ए प्लस आर्क ए बी प्लस लेंथ ऑफ ओ बी, है ना। तो लेंथ ऑफ ओ ए प्लस लेंथ ऑफ ये ए बी मतलब ये एस हो जाएगा ना, तो लेंथ ऑफ ए बी लिखता हूं ना, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ए बी प्लस लेंथ ऑफ ओ बी, राइट है। तो देखो पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर दिया है 56, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 56 को लेंथ ऑफ ओ ए इज इक्वल टू क्या है, रेडियस 8 सेंटीमीटर प्लस लेंथ ऑफ ए बी मतलब एस सेक्टर प्लस लेंथ ऑफ ओ बी मतलब वापस 8 सेंटीमीटर रेडियस, है ना। तो 8 प्लस 8 कितना हो गया, 16, है ना। तो 56 इज इक्वल टू 16 प्लस एस, 16 को इधर लेके आ जाओ तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 56 माइनस 16, है ना। 56 में से 16 माइनस जाएगा तो कितने बचेंगे, 40, है ना। तो एस इज इक्वल टू क्या मिल गया, 40 सेंटीमीटर, राइट। तो s मिल गया हम लोग को 40 सेंटीमीटर। अब ये s की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, s इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, s इज इक्वल टू आर थीटा, है ना।
तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इधर डिवाइडेशन में चले जाएगा, एस बाय आर। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस अपॉन आर। तो एस की वैल्यू कितनी है 40 है और आर की वैल्यू कितनी है 8 है ना। तो 8 5 जा 40। तो थीटा इज इक्वल टू कितना मिल गया हम लोग को 5 रेडियन है ना। एंगल मिल गया रेडियन में थीटा। अब थीटा मिल गया तो डायरेक्टली हम लोग को फाइनल जो आंसर निकालना है, हम लोग को क्या पूछा है निकालने के लिए, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर है ना। तो एरिया ऑफ द सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ द सेक्टर क्या है फॉर्मूला, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, राइट। तो देखो 1/2 इंटू आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 इंटू 8 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 5 है ना। 8 इंटू 8 मतलब 8 स्क्वायर, आर स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा मतलब 5। ओके, अब देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा 4 इंटू 8 इंटू 5 है ना। अब देखो 5 4 जा 20 है ना, और 20 इंटू 8 क्या हो जाएगा 16, मतलब 160 आंसर आ जाएगा इसका। आंसर आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये मिल गया एरिया ऑफ सेक्टर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा प्रॉब्लम नंबर 10 यहाँ पे खत्म हो जाता है, और हमारा जो एक्सरसाइज 1.2 है, जो जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चन थे 1.2 में, सारे के सारे यहाँ पे हम लोगों ने फिनिश कर दिए है ना। तो चलो अब आगे और प्रैक्टिस करना है प्रॉब्लम, साथ में मेरे ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम आप लोगों को भी सॉल्व करते आना चाहिए, तो आइडिया आपको क्लियर हो जाएगा, राइट है। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे के जो मिसलेनियस एग्जांपल्स है वो हम लोग सॉल्व करेंगे सेम चैप्टर में के, है ना। तो प्रॉब्लम समझ में आया, मेरा वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।